एक बार की बात है, महान सम्राट विक्रमादित्य अपनी पीठ पर बेताल को लादकर श्मशान से लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम बढ़ाए, बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैनी के पास एक राज्य था जिसका राजा धैर्य सिंह अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। वे अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले और सदैव सत्य के मार्ग पर चलने वाले शासक थे। उनकी रानी सुमति न केवल अनुपम सौंदर्य की धनी थी, बल्कि बुद्धिमान, निष्ठावान और अपने पति की परम भक्त भी थी। दोनों का राज्य समृद्ध था, किंतु उनका जीवन एक अभाव से ग्रस्त था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा और रानी एक तपस्वी साधु के दर्शन करने वन में गए। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, राजा, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आने वाली है। यह परीक्षा तुम्हारे प्रेम, विश्वास और धैर्य की कसौटी होगी। यदि तुम और रानी सच्चाई और निष्ठा से इसका सामना करोगे तो तुम्हें एक वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने साधु की बातों को मन में रखा और अपने महल लौट आए। राज्य में षड्यंत्र और राजा की असमंजस। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य के क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा महादेवराज ने धैर्य सिंह के समृद्ध और शक्तिशाली राज्य पर अधिकार करने की योजना बनाई। महादेवराज स्वभाव से ही कपटी और छल कपट में निपुण था। वह भली भांति जानता था कि यदि वह खुले युद्ध में राजा धैर्य सिंह का सामना करता तो उसकी हार निश्चित थी। धैर्य सिंह केवल पराक्रमी ही नहीं, बल्कि अपने सैनिकों और प्रजा के हृदयों में बसे एक न्यायप्रिय और सम्मानित शासक थे। अतः महादेवराज ने सीधी लड़ाई से बचते हुए एक गुप्त षड्यंत्र रचने का निर्णय लिया, जिससे राजा के मन में संदेह उत्पन्न हो और राज्य की नींव स्वयं ही कमजोर हो जाए। महादेवराज ने अपने विश्वसनीय गुप्तचरों को धैर्य सिंह के राज्य में भेजा। इन गुप्तचरों ने धीरे धीरे राज्य में यह अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि रानी सुमति का किसी अन्य पुरुष के साथ प्रेम संबंध है। पहले तो कुछ लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रानी की निष्ठा और चरित्र की पवित्रता पूरे राज्य में विख्यात थी। किंतु जैसे जैसे अफवाहें फैलती गईं, कुछ संदेहशील दरबारी और स्वार्थी मंत्रियों ने इसे सत्य मान लिया। लोगों के मन में धीरे धीरे संदेह के बीज बो दिए गए। कुछ दरबारी, जो पहले ही राजा से ईर्ष्या रखते थे, इस षड्यंत्र को और हवा देने लगे। राजा धैर्य सिंह की कठिन परीक्षा। जब यह अफवाह राजमहल तक पहुंची तो राजा धैर्य सिंह व्याकुल हो उठे। वे अपनी रानी के प्रति पूर्णतया विश्वास रखते थे, क्योंकि सुमति केवल उनकी पत्नी ही नहीं, अपितु उनकी सबसे बड़ी समर्थक, सलाहकार और धर्म संगिनी भी थीं। किंतु राज्य की प्रतिष्ठा और जनता की भावनाएं भी उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। राजा के लिए यह परीक्षा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि उनके राज्य और शासन की स्थिरता से भी जुड़ी थी। दरबार में इस विषय पर चर्चा के लिए एक सभा बुलाई गई। राजा के कुछ मंत्रियों ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि वे इस विषय पर कोई कठोर निर्णय नहीं लेते तो प्रजा का विश्वास उन पर से उठ सकता है। कुछ दरबारी तो यहां तक कहने लगे कि यदि रानी निर्दोष हैं तो उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए कोई परीक्षा देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजा द्वंद्व में पड़ गए। एक ओर उनकी वर्षों की निष्ठा और प्रेम था, और दूसरी ओर उनका कर्तव्य और राज्य की मर्यादा। वे जानते थे कि रानी सुमति एक आदर्श स्त्री थीं, किंतु राज्य की जनता और दरबारी इस विषय को लेकर अशांत थे। उन्होंने कई रातें इस असमंजस में जागकर बिताईं, पर कोई समाधान नहीं सूझा। अंततः उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। सत्य की परीक्षा के लिए रानी को अग्नि परीक्षा देनी होगी। यह निर्णय उनके लिए अत्यंत कष्टदायक था, किंतु वे इसे आवश्यक मानते थे। उन्हें विश्वास था कि सुमति की सच्चाई अग्नि परीक्षा में सिद्ध हो जाएगी, और तब संपूर्ण राज्य को इस षड्यंत्र का सच समझ आ जाएगा। उन्होंने भारी मन से यह घोषणा कर दी कि रानी सुमति को अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी। इस घोषणा के साथ ही महल और पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। प्रजा स्तब्ध थी, और महल की दासियाओं व सेवक गण भी इस निर्णय से व्यथित थे। रानी सुमति को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने धैर्यपूर्वक इसे स्वीकार किया। उनके हृदय में कोई भय नहीं था, क्योंकि वे जानती थीं कि सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। उन्होंने अपने पति पर पूर्ण विश्वास रखा
और विधिपूर्वक परीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने का निश्चय किया। राजा ने समस्त प्रजा को राजमहल के विशाल प्रांगण में एकत्रित होने का आदेश दिया। पूरे राज्य में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि रानी सुमति अग्नि परीक्षा देंगी। प्रजा स्तब्ध थी। कुछ लोग इस निर्णय को अन्यायपूर्ण मान रहे थे, तो कुछ इसे राजा के धर्म और न्याय का परीक्षण कह रहे थे। राजमहल के आंगन में एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया, जिसमें प्रज्वलित अग्नि की लपटें आकाश को छूने लगीं। वातावरण गंभीर और भावुक था। रानी सुमति शांत मन से अपने श्वेत वस्त्र धारण किए, मंदिर में भगवान की पूजा की और निडरता से अग्निकुंड की ओर बढ़ीं। उनके मुखमंडल पर तेजस्विता थी और उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर राजा धैर्य सिंह की ओर देखा, जिन्होंने भारी हृदय से अपनी दृष्टि झुका ली। वे अपने ही निर्णय से व्याकुल थे, किंतु राज्य और प्रजा के विश्वास की रक्षा के लिए वे विवश थे। रानी सुमति ने बिना किसी संकोच के अग्निकुंड में प्रवेश किया। जैसे ही वे अग्नि के लपटों के बीच प्रविष्ट हुईं, एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। अग्नि की लपटें सहसा शांत हो गईं और अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उनके तेजस्वी स्वर ने संपूर्ण वातावरण को गूंजायमान कर दिया। राजन, यह स्त्री पूर्णतः निर्दोष है। इसका हृदय निष्कलंक और पवित्र है, इसलिए इसे कोई भी अग्नि नहीं जला सकती। रानी सुमति अग्निकुंड में बिना किसी आंच के खड़ी रहीं, जैसे अग्नि स्वयं उन्हें अपनी गोद में सहेज रही हो। यह दृश्य देखकर पूरी प्रजा स्तब्ध रह गई। लोग हर्ष और श्रद्धा से भर उठे और हर दिशा में रानी की पवित्रता और सच्चाई की जय जयकार होने लगी। राजा धैर्य सिंह, जो अब तक मन ही मन आत्मग्लानि से भरे थे, यह देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने सिंहासन से उठकर अपनी पत्नी के पास जाकर उनके चरणों में शीश झुका दिया और भावुक होकर बोले, हे देवी, मैंने आप पर संदेह कर अपनी सबसे बड़ी भूल की है। मैंने आपको इस पीड़ा से गुजार कर अन्याय किया। कृपया मुझे क्षमा करें। रानी सुमति ने स्नेहपूर्वक अपने पति को देखा और मधुर स्वर में कहा, राजन, यह परीक्षा केवल मेरी नहीं बल्कि हमारी थी। यह हमारे प्रेम, विश्वास और सत्य की परीक्षा थी। मैं जानती थी कि सत्य की विजय होगी और आज उसी सत्य ने हम दोनों को विजयी बनाया है। राजा ने भावुक होकर अपनी पत्नी को गले लगा लिया और समस्त प्रजा ने उल्लासपूर्वक राजा और रानी की जय जयकार की। साधु का पुनः आगमन और वरदान। उसी रात जब राजमहल हर्षोल्लास में डूबा था, वही दिव्य तपस्वी साधु पुनः प्रकट हुए। उनका मुखमंडल दिव्य आभा से दमक रहा था। राजा और रानी उनके चरणों में नतमस्तक हुए। साधु ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, राजन, तुम्हारी निष्ठा और रानी की सच्चाई की परीक्षा पूर्ण हुई। तुम दोनों की सहनशीलता, विश्वास और सत्य के प्रति समर्पण ने तुम्हें इस कठिन परीक्षा में विजयी बनाया। आज यह सिद्ध हो गया कि सच्चाई कभी पराजित नहीं होती और प्रेम, निष्ठा एवं धैर्य ही जीवन के सबसे बड़े धन होते हैं। साधु ने दोनों को आशीर्वाद दिया और आगे बोले, अब शीघ्र ही तुम्हारे घर में एक वीर पुत्र का जन्म होगा, जो अपने पराक्रम और न्यायप्रियता से इतिहास में अमर हो जाएगा। वह न केवल तुम्हारे राज्य को समृद्ध करेगा, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। राजा और रानी ने हर्षपूर्वक साधु को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ महीनों बाद महल में आनंद और उल्लास का वातावरण छा गया। रानी सुमति ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसकी जन्म के समय ही दिव्य प्रकाश से संपूर्ण कक्ष आलोकित हो उठा। विद्वानों ने घोषणा की कि यह बालक एक महान सम्राट बनेगा। राजा धैर्य सिंह और रानी सुमति के हृदय हर्ष से भर उठे। समय के साथ वह राजकुमार बड़ा हुआ और अपनी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और न्यायप्रियता से इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित कर गया। इस प्रकार सत्य, निष्ठा और प्रेम की यह अद्भुत गाथा युगों युगों तक एक प्रेरणा बनी रही। बेताल का प्रश्न। इतना कहकर बेताल क्षण भर के लिए रुका और विक्रमादित्य की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में पूछा, हे राजा, बताओ, इस पूरी घटना में सबसे बड़ा दोषी कौन था? राजा, जिसने अपनी पत्नी पर अविश्वास किया, या वे मंत्री जिन्होंने झूठी अफवाहों को हवा दी? राजा विक्रमादित्य थोड़ी देर तक गहन विचार में पड़ गए। उनके मन में विभिन्न तर्क उठने लगे।
राजा धैर्य सिंह न्यायप्रिय थे, किंतु उन्होंने रानी सुमति की परीक्षा लेकर उनके प्रेम और निष्ठा को संदेह के दायरे में ला दिया था। दूसरी ओर वे मंत्री थे जिन्होंने बिना किसी प्रमाण के राजा के मन में भ्रम उत्पन्न कर दिया और पूरे राज्य में झूठी अफवाहें फैलाईं। कुछ क्षण विचार करने के पश्चात विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, सबसे बड़ा दोषी वे मंत्री थे जिन्होंने बिना किसी प्रमाण के राजा को भ्रमित किया। मंत्रीगण राज्य की रीढ़ होते हैं, उनका कार्य राजा को सत्य और उचित परामर्श देना होता है, न कि उन्हें भटकाना। किंतु उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बजाय षड्यंत्रकारी राजा महादेवराज की चाल को सफल बनाने में सहायता की। राजा धैर्य सिंह न्यायप्रिय होते हुए भी जब अफवाहों की आंधी तेज हो गई तो वह असमंजस में पड़ गए और प्रजा के विश्वास को बनाए रखने के लिए अग्नि परीक्षा का निर्णय लिया। यद्यपि यह निर्णय पीड़ादायक और अनुचित था, किंतु उन्होंने जब सत्य प्रकट हुआ तो अपनी गलती स्वीकार कर ली। दूसरी ओर मंत्रीगण अपनी गलती को स्वीकारने के बजाय झूठ और षड्यंत्र को बढ़ावा देते रहे। जो व्यक्ति झूठी अफवाहें फैलाता है वह समाज में सबसे बड़ा अपराधी होता है, क्योंकि वह न केवल निर्दोषों को पीड़ा देता है बल्कि पूरे समाज को भ्रम और विघटन की ओर ले जाता है। विक्रमादित्य के उत्तर को सुनकर बेताल अट्टहास कर उठा। उसका स्वर गूंज उठा, राजन, तुमने सत्य ही कहा। झूठ फैलाने वाला व्यक्ति ही समाज का सबसे बड़ा अपराधी होता है। वह न केवल एक व्यक्ति को हानि पहुंचाता है बल्कि संपूर्ण समाज की नैतिकता और मूल्यों को भी भ्रष्ट करता है। फिर वह अचानक गंभीर स्वर में बोला, किंतु तुमने अपने मौन व्रत को भंग कर दिया है और नियम के अनुसार मैं फिर से उड़ चला। यह कहते ही बेताल हवा में विलीन हो गया और पुनः श्मशान की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे अपने संकल्प से डिगने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और बिना समय गंवाए एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसी मार्ग पर चल पड़े। इस कथा से हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। 1. झूठी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार समाज में झूठी खबरें और अफवाहें इतनी तीव्रता से फैलती हैं कि सत्य का स्वर दब जाता है। ऐसे में आवश्यक है कि हम किसी भी सूचना को तर्क और प्रमाण के आधार पर परखें, न कि केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करें। 2. सत्य और निष्ठा की परीक्षा कठिन होती है। जीवन में सत्य और निष्ठा का मार्ग सरल नहीं होता। कई बार व्यक्ति को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो धैर्य और सच्चाई से इस परीक्षा को पार करता है वही वास्तव में विजयी होता है। 3. अपने प्रियजनों पर विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। संदेह मनुष्य को कमजोर बना देता है और संबंधों में दरार डाल देता है। राजा धैर्य सिंह ने अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास बनाए रखा होता तो उन्हें इतनी बड़ी परीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रियजनों के प्रति विश्वास और सम्मान बनाए रखें। 4. मंत्रीगण और सलाहकारों का सही मार्गदर्शन आवश्यक है। राजा को उचित और सत्य मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी उनके मंत्रियों की होती है। यदि मंत्री अपने स्वार्थ या दुर्भावनाओं के कारण झूठ फैलाते हैं तो वे पूरे राज्य और समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं। 5. गलती स्वीकारना और सुधारना महानता की निशानी है। राजा धैर्य सिंह की भांति यदि कभी हमसे गलती हो जाए तो हमें उसे स्वीकार करने और सुधारने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य को स्वीकारना ही सच्चे नेतृत्व और महानता का प्रतीक है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य, विश्वास और धैर्य की विजय अवश्य होती है और झूठ व छल कपट अंततः पराजित होते हैं।